सेल्फ ग्रूमिंग, पर्सनैलिटी ग्रूमिंग एक ऐसी टर्म है जो हर बच्ची, हर लेडी, हर बंदी अपनी लाइफ में मस्ट सुनती है। हर दूसरा तीसरा इन्फ्लुएंसर आपको इसके बारे में बता रहा होता है। मोटिवेशनल स्पीकर्स आपको डेली लाइफ में मिलते हैं, बट बिलीव मी आपको तब तक ज़ीरो रिजल्ट्स मिलेंगे जब तक आप उन सारी चीज़ों को खुद के ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं करते। एक अच्छी, एक वेल मैनर्ड, एक वेल बिहेव्ड, एक डिसेंट लेडी या जो कोई लड़की होती है, वो अपनी लाइफ की बहुत सी चीज़ों को इकट्ठे लेके चलती है। वो अपनी एक्सटर्नल अपीयरेंस के ऊपर फोकस नहीं करती। वो अपनी लाइफ के अंदर मोटिवेटेड रहती है। वो अपनी स्पिरिचुअल लाइफ के साथ कनेक्टेड रहती है। वो अपनी कैपेबिलिटीज, अपनी स्किल्स को इनहेंस करती है। अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करती है। सो तब बहुत सी चीजें देख के उसके अकोमुलेटिवली मिलके वो आपकी लाइफ में एक अच्छी पर्सनैलिटी की तरफ आपको लेके जाती हैं। पॉजिटिव माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपने किस तरह से चीजों को लेके चलना है, इनहेंस करना है। अगर आप पॉजिटिव माइंड के साथ चलोगे तो आप ओवरऑल पॉजिटिविटी स्प्रेड करोगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट हो जाएगा। वेल जी, टू कट द स्टोरी शॉर्ट, आज इस वीडियो में कुछ अच्छे हेल्पफुल टिप्स आपके साथ शेयर करती हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। ओवरऑल ब्यूटीफुल लगने के लिए ना आपकी स्किन केयर भी बहुत मैटर करती है। 100% नहीं तो कम से कम 90% तो ये मैटर करती ही करती है। अल्लाह पाक ने सबको भी खूबसूरत बनाया है, बट हम लोग अपनी अगर एक्स्ट्रा केयर नहीं करते विद द पैसेज ऑफ टाइम तो हमारी ग्लो, हमारी ब्यूटी थोड़ी कम होनी शुरू हो जाती है। सो जी, उसके ऊपर मस्ट फोकस किया करें। 3-4 चीजें जो कि मस्ट आपने अप्लाई करनी होती हैं मॉर्निंग रूटीन में। यहाँ पे कुछ मैं आपके साथ चीजें सजेस्ट कर सकती हूँ। आप अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप, टेक्सचर उसको यूज कर सकती हैं। ठीक है जी, मेरी रूटीन में मोस्टली ये होता है कि ग्लाइकोलिक, आजकल मैंने स्टार्ट किया हुआ लॉरियल का, मैं फेस वॉश करने के बाद अपना डे का जो ऑर्डिनरी का विटामिन सी सीरम है वो यूज करती हूँ। देन सन ब्लॉक इज मस्ट। कुछ भी हो जाए आपने स्किप नहीं करना, वेदर यू आर इंडोर आउटडोर। नाइट में ये होता है कि अपने चेहरे की दिन को जो चीजें लगाई होती है लाइक सन ब्लॉक, उसको भी रिमूव करना है। यू गाइस कैन यूज माइसेलर वाटर, और फिर मैं अपना कोई सा मॉइस्चराइजर लगा लेती हूँ एंड दैट्स इनफ। बस इतनी सी स्किन केयर बहुत रह जाती है। हेयर केयर बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे ख्याल में। अगर आप अपने बालों के ऊपर थोड़ा सा भी फोकस करते हो ना तो आपकी ओवरऑल चेहरे की स्किन से ज्यादा आपके बाल जल्दी आपका इफेक्ट दिखाना शुरू कर देते हैं। ठीक है जी, आपने कोई अच्छा सा हेयर ब्रश लाज़मी करना है। दिन में ना अपनी हैबिट बना लो, कम से कम 10 टाइम से ज़्यादा ही कॉम्बिंग करो, ठीक है? वाइडन एंड जो कम्स होती हैं, आप ये भी यूज़ कर सकते हो। ऑयलिंग आपने मस्ट करनी है, कुछ भी हो जाए आप स्किप नहीं कर सकते, ठीक है जी? मैं 3-4 टाइप के ऑयल्स मिक्स करके यूज़ करती हूँ। टाई बैंड्स इस तरह के बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं। आपने क्या करना होता है, रात को सोने से पहले मस्ट आप अपनी टाई कर लिया करो, अपने बालों को ब्रेड बना लिया करो। उससे ये होता है कि आपके जो बालों और जो पिलो या जो बेडशीट होती है उसके अंदर जो फ्रिक्शन बन रहा होता है ना वो कम हो जाता है। उसकी वजह से हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है। सो ये मस्ट करके सोया करें बालों को टाई करके। अच्छा, आप कोई सा भी सीरम यूज़ कर सकते हो। मैं रिवाज यूके का ये वाला हीट सीरम मेरा फेवरेट है। बाल फ्रिजीनेस को भी कंट्रोल करता है, फ्रिजीनेस को भी, और अच्छा रहता है। तो उसके बाद कोई सा हेयर स्टाइलिंग टूल अगर आप यूज़ कर लेते हो ना, आजकल हर बंदी ने कटिंग करवाई होती है, तो जो हमारी कटिंग होती है ना उसमें जान पड़ जाती है, ठीक है जी? तो आपके बाल पहले से ज़्यादा प्यारे लगते हैं और हेयर प्रोटेक्टिंग सीरम लगा होता है तो उसके बाद ये है कि बाल डैमेज भी कम हो जाते हैं। छोटी-छोटी चीज़ों के ऊपर आप फ़ोकस किया करें, खूबसूरत लगा करें, अपने बालों का भी ख्याल रखा करें। मेकअप हर बंदी को पता होता है, आप जितना मर्ज़ी ये यूज़ करो, कोई भी मेकअप यूज़ करो। ये जो यहाँ पे प्रोडक्ट्स मैं शेयर कर रही हूँ, ये वीकली या डेली बेसिस पे मैंने कभी-कभी यूज़ करनी होती हैं, बट आप लोग अपनी चॉइस का मेकअप यूज़ कर सकते हो। नेल्स भी बड़ा इंपॉर्टेंट आपकी पर्सनैलिटी के अंदर रोल प्ले करते हैं। आप लॉन्ग नेल्स रखे हुए हैं तो फेक भी आप यूज़ कर सकते हो अगर आपने नहीं भी रखे हुए। थोड़ी अच्छी नेल पॉलिशेज़ के अंदर इन्वेस्ट किया करें, बंदे की लुक ही चेंज हो जाती है। लिपस्टिक कुछ यहाँ पे मैं आपके साथ पाकिस्तान में फेमस और इजीली अवेलेबल ब्रांड्स शेयर कर रही हूँ। रिवाज यूके, मिस रोज, इसके अलावा भी बहुत सी ब्रांड्स हैं, स्विस मिस, लेकिन मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ कंप्लीट एक ट्यूटोरियल शेयर करूंगी। यारा बाई लताफा बहुत अच्छी, अफोर्डेबल, बेस्ट फ्रेग्रेंस है जो कि आप इजीली अफोर्ड कर सकते हैं। इसके अलावा ये रोमा बाय एडन रोम, ये दोनों जो है ना परफ्यूम्स, इसलिए मैं यहाँ पे शेयर कर रही हूँ, दोनों बहुत ज्यादा हाइप्ड हैं, बजट फ्रेंडली हैं। मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसी बंदी होगी जिसके वार्डरोब में ये ना पड़ी होंगी उसके पास। सो कहने का मतलब ये है कि इज़िली अफोर्डेबल भी हैं, आप इनको परचेज़ कर सकते हो। यारा भाई लताफ़ा की प्राइस आई थिंक अभी पाकिस्तान में 4-5,000 की रेंज में है। ये भी बहुत अच्छी मतलब लाइट लाइट फ्रेग्रेंस है। रोमा थोड़ी लॉन्ग लास्टिंग है, यारा भाई लताफ़ा थोड़ी जल्दी खत्म हो जाती है, बट ओरिजिनल अगर आपको मिल जाए। इसकी बहुत सी कॉपीज़ पाकिस्तान में है, इवन कि दराज पे भी ये मिल रहा है। लेकिन देखा करें किसी ऑथेंटिक स्टोर से ही आप परचेज़ करो, ठीक है? तो रीज़नेबल भी हैं, गिफ्टिंग में भी आप इनको यूज़ कर सकते हो और इंसान से एक अच्छी सी रिफ्रेशिंग सी स्मेल भी आती है, आप इन्वेस्ट कर सकते हो। बॉडी मिस्ट पर्सनली मेरे फेवरेट है। आप अपने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी गोइंग या अगर ऑफिस गोइंग लेडी हो तो भी आपके बैग में होने चाहिए। कुछ टाइम के बाद आप इनको यूज़ कर सकते हो। एक लाइट सी रिफ्रेशिंग सी स्मेल आपसे खुद को ही आ रही होती है। डिओड्रेंट मस्ट यूज़ किया करें, चाहें तो आप ये वाले बेबी पाउडर्स भी अगर ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है तो वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ज्वेलरी पे कोई बाउंड नहीं है। आपकी लाइफ के साथ-साथ ना डिफरेंट स्टेजेस के साथ आपको ज्वेलरी की जो चॉइस है वो चेंज होती होती रहती है। बट ट्राई टू वियर वॉचेस, उसके साथ आप क्लासी लगते हो, प्यारे लगते हो, एक क्लासी एलिगेंट सी लुक आ रही होती है। कोई भी वॉचेस पहन लो, कोई भी पहन लो, बट आई थिंक इंसान के पास होनी चाहिए एक अच्छी क्लासी लेडी के पास ना उसके हाथों में होनी चाहिए, अच्छी लुक आती है। लाइट सी ज्वेलरी मस्ट वेयर किया करें। ज्वेलरी सदियों से चलती आती है, लेडीज़ के लिए बनाई गई है। तो ये जो लेडीज़ करती हैं ना, ज्वेलरी लेके रख देती हैं, पहनती नहीं है,
होता है कई दफ़ा इंसान का दिल नहीं करता, बट एक अच्छी लुक लगने के लिए लाइट पर्ल, लाइट ज्वेलरी मस्ट पहनी करें, ठीक है जी? उससे भी एक अच्छी ओवरऑल लुक आ जाती है, आपका अपना मूड फ्रेश हो जाता है। बहुत टाइम पहले कहा जाता था जी बच्चियों को रोका करें, बुक्स ना पढ़ी करें, बट अगर आप क्वालिटी वाली बुक्स, अच्छी बुक्स पढ़ते हो ना, लाइक ऑथेंटिक रिनाउंड जो ऑथर्स हैं उनकी, लाइक बाय निम्रा अहमद, उमैरा अहमद, तो बिलीव मी आपकी बच्चियों की लाइफ के ऊपर अच्छा खासा इम्पैक्ट हो जाता है। जन्नत के पत्ते एक नॉवल था, बहुत फेमस, और तब आई स्टिल रिमेंबर स्कूल में होती थी, तो तब उस टाइम पे हिजाब का एक बहुत ट्रेंड चल गया था उस नॉवल से इंस्पायर्ड होके। कहने का मतलब है अच्छे जो राइटर्स होते हैं ना, वो आपको अच्छी बातें उन नॉवल से आपको एक बताते हैं। आपने अच्छी चीज़ें, पॉजिटिव चीज़ें एक्सट्रैक्ट करती हैं, और ये नॉवेल्स आपकी लाइफ में बहुत सी जगहों पे मैटर करते हैं। आई थिंक एक अच्छी लड़की बनने के लिए, आपको माशरे को समझने के लिए ना, अच्छे नॉवेल्स के अंदर मस्ट टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए। उर्दू नॉवेल्स, इसके अलावा अगर आप इंग्लिश नॉवेल्स पढ़ते हो, वो भी आपके लिए बेस्ट रह जाते हैं। लाइक आपकी ओवरऑल इंग्लिश भी अच्छी हो जाती है, और कुछ लर्निंग की एक ऐसी हैबिट है जो मेरा ख्याल है कि एक 15 साल की बच्ची से लेके आपको 90 इयर्स की, या जितनी थ्रू आउट योर एज है, आप आपको लर्निंग अपनी नहीं छोड़नी चाहिए। रीडिंग की हैबिट मस्ट बनाया करो, बिलीव मी, आपकी लाइफ के अंदर ना एक पॉजिटिव चेंज आता है, ठीक है जी? सो ये एटीट्यूड इज एवरीथिंग बाय जेफ केलर, वन ऑफ माय फेवरेट बुक। आजकल मैं ये पढ़ रही हूँ, काफी अच्छी है। मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, एक बंदी को सेल्फ मेड होना चाहिए, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना चाहिए। उसके लिए अगर आप घर में भी रह रहे हो ना, तो आपको कुछ स्किल्स सीखनी चाहिए। फॉरेक्स ट्रेडिंग, मैं कहती हूँ इस चीज़ के अंदर इतना पैसा है, आप एक दफ़ा कोर्स कर लो, फ्री कोर्स हैं, पेड कोर्सेज़ हैं, बट आई थिंक फ्री में स्टार्ट में इन्वेस्ट करो, घर बैठे आप ट्रेडिंग से बहुत पैसा कमा सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट ट्यूटोरियल भी शेयर कर दूँगी, और यहाँ डिस्क्रिप्शन में भी मैं कुछ वेबसाइट्स बता दूँगी जहाँ से आप फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स कर सकते हो। एआई एनिमेशन, तो मैं कहती हूँ 2026 का ट्रेंडिंग 3 टॉपिक, अगर अभी आप इसको सीखना शुरू कर देते हो ना, तो आने वाले 10-12 सालों में सारा ट्रेंड ही इस चीज़ का है। ट्रेडिंग के अंदर इन्वेस्ट करें, एआई एनिमेशन को सीखें, आप कोडिंग को सीखें, कोडिंग भी बड़ा एक टॉपिक है। इसके अलावा आप कंटेंट राइटिंग की तरफ जाएँ। ये छोटी-छोटी चीज़ें अगर आप घर में रहते हुए डेली का हाफ एन आवर भी इसको दे देते हो ना, तो कुछ टाइम में, मैं ये नहीं कह रही आज से ही आप सीखना शुरू कर जाओगे, कुछ टाइम में एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट आपकी लाइफ के ऊपर आएगा। सो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग। अपनी स्पिरिचुअल लाइफ के साथ कनेक्टेड रहें। चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया में किसी ने आपकी मदद नहीं करनी। जितना आप अल्लाह ताला से अपना रिश्ता मज़बूत रखोगे, बिलीव मी, अगर आप आज अल्लाह पाक से कुछ माँग रहे हो ना, तो वो डेफ़िनिटली अल्लाह ताला आपको देंगे, देंगे ही देंगे। आप बस अपना ईमान, अपनी तवक्कुल को मज़बूत रखो, अपने अल्लाह पाक को मनाओ। अल्लाह पाक सबसे जल्दी मान जाते हैं, जो आपको चाहिए आप अल्लाह ताला से माँगे। इसके अलावा अपनी डेली लाइफ़ के अंदर आप नमाज़ की पाबंदी करें, कुरान पाक की तिलावत बेशक एक रुकू ही पढ़ लिया करें, बट मस्ट एक हैबिट बना लें। एंड इस्तग़फ़ार के अज़कार हैं, इसके अलावा दुरूद शरीफ है, मस्ट पढ़ा करें। अपने अज़कार के अंदर इस्तग़फ़ार को, दुरूद शरीफ को अगर आप ऐड कर लोगे ना, बिलीव मी, आपकी लाइफ़ के अंदर एक ऐसा पॉज़िटिव चेंज आएगा, आपकी पर्सनैलिटी ऐसी हो जाएगी कि लोग आपसे खुद ही अट्रैक्ट हो जाएँगे। तो कोशिश करें अपनी स्पिरिचुअल लाइफ़ के साथ ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्टेड रहें, ताकि आपको ओवरऑल दीन दुनिया की कामयाबियाँ भी मिलें। परफेक्ट लेडी दीन दुनिया दोनों के ऊपर फ़ोकस करती है।